हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। आज के इस सेशन में मैं आपको सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के चैप्टर 2 डिफ्लेक्शन ऑफ बीम डबल इंटीग्रेशन मेथड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस सेशन में इससे पहले हमने सिविल सेकेंड ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्लोप तथा डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले के द्वारा, डायरेक्ट फार्मूले से हमने स्लोप तथा डिफ्लेक्शन ज्ञात किया था। उस के स्थिति में हमें जैसे बीम, कैंटिलीवर बीम या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम, डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग, पॉइंट लोड और यूडीएल या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज लोडिंग ऑलरेडी गिवन। इस सेशन में मैं आपको डिफ्लेक्शन और बीम्स स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ज्ञात करने हैं। तो उसके हम मेनली 4 विधियाँ होती हैं, 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकंड है मोमेंट एरिया मेथड, थर्ड है स्ट्रेन एनर्जी मेथड एंड फोर्थ है कॉन्जुगेट बीम मेथड्स। इस कोर्स में हम केवल डबल इंटीग्रेशन मेथड और मोमेंट एरिया मेथड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो डबल इंटीग्रेशन मेथड्स होता है, इसके लिए हमें एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन की आवश्यकता होती है। उसमें हम एक बार इंटीग्रेशन समाकलन करने पर हमें स्लोप का मान प्राप्त होता है तथा दोबारा उसका पुनः समाकलन करने पर हमें डिफ्लेक्शन का मान प्राप्त होता है। इसी तरह मोमेंट एरिया मेथड्स में हमें गिवन लोडिंग के बेसिस उसके शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं और उनके एरिया फाइंड आउट करके और रेस्पेक्टिव सीजी के सापेक्ष हमें मोमेंट एरिया की सहायता से हमें स्लोप तथा डिफ्लेक्शन ज्ञात करने होते हैं। वो हम एक अलग सेशन में उसको जानेंगे। तो आज के इस सेशन में मैं केवल आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड के लिए हमें जो बेसिक इक्वेशन की आवश्यकता होती है वो EI d2y/dx² -m। ये जो बेसिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन बीम की डिफ्लेक्टेड शेप को एक्सप्रेस करती है। इसके लिए हमें सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये इक्वेशंस है वो बेंडिंग मोमेंट के इफ़ेक्ट को केवल कंसिडर करती है। डिफ्लेक्शन पर अगर हम शियर का इफ़ेक्ट है वो वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, साइन कन्वेंशंस कैसे उपयोग करेंगे, तो इसके लिए हम फॉलोइंग साइन कन्वेंशंस उपयोग में लेते हैं। इसी में हम पहले बात करें कि जैसे EI d2y/dx² -m। तो यहाँ जो x है इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव व्हेन मेजर टुवर्ड्स राइट, यानी जो हम एक सपोर्ट से x दूरी पर जो काट लेते हैं, ठीक है, उस काट से अगर हम x मेज़र कर रहे हैं, पॉजिटिव तभी होगा जब हम मेजर टुवर्ड्स राइट, अगर हम दाईं तरफ मेजरमेंट करते हैं x दूरी का, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। y इज़ पॉजिटिव व्हेन मेजर डाउनवर्ड, जो बीम का डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, अगर वो लोडिंग डाउनवर्ड लग रही है, डिफ्लेक्शन भी डाउनवर्ड होगा, तो उस केस में हमें जो डिफ्लेक्शन y है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। थीटा इज़ पॉजिटिव व्हेन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस के सापेक्ष अगर बीम का डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज है, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। एंड बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव व्हेन सैगिंग मीन्स कि इट प्रोड्यूस कंप्रेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द बीम, बीम के जो न्यूट्रल एक्सिस से अबोव फाइबर है, अपर पोर्शन में हमें कंप्रेसिव अगर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सैगिंग, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड हॉगिंग। हॉगिंग के केस में क्या होता है कि इसकी जो बॉटम फाइबर है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस विल बी इन कंप्रेशन। ठीक है, तो अब हम डबल इंटीग्रेशन मेथड की बात करें तो हमारे पास जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है EI d2y/dx² -m। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम, एम पॉजिटिव व्हेन इट इज सैगिंग। जैसा हमने देखा था कि एम पॉजिटिव तभी होगा जब बेंडिंग मोमेंट सैगिंग है, और सैगिंग का मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस से अबोव जो पार्ट है उन फाइबर्स में या उस पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो तब वह सैगिंग कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि सैगिंग का एग्जांपल देखना चाहें तो सिंपल सा है कि ये इस तरह से कोई बीम है, ठीक है, यहाँ ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ सपोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर इसमें इस तरह से लोडिंग लगी हुई है, काफ़ी सारे सेवरल पॉइंट लोड है, तो बीम ऐसे डिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है। तो इस तरह की जो नेचर होती है डिफ्लेक्शन, अब इस बीम के जो बॉटम न्यूट्रल एक्सिस अबोव फाइबर है वहाँ कैसा है, कंप्रेशन है, तो ये जो शेप होती है वो सैगिंग कहलाती है। जैसे अगर हमारे पास बीम इस तरह का बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है सेक्शन के अबाउट, देन इट इज कॉल्ड सैगिंग पॉजिटिव। अगर इस तरह की बेंडिंग होती है देन इट इज कॉल्ड फॉगिंग नेगेटिव, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर हम ये जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका अगर एक बार इंटीग्रेशन करें, ठीक है, ये जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम, अगर हम इसका एक बार समाकलन करने पर हमारे पास इक्वेशन आती है ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई आई डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ थीटा लिख रहे हैं इक्वल टू माइनस एम का इंटीग्रेशन साइन एम, क्योंकि ई आई कॉन्स्टेंट है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करने पर हमारे पास ये हो जाता है ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम। अगर हम इस इक्वेशन का दोबारा अगर समाकलन करें इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, देन वी विल गेट ई आई वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एम, ई आई कॉन्स्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट वाई एंड इंटीग्रेशन एम का अगेन इंटीग्रेशन करने पर डबल इंटीग्रेशन एम। इस प्रकार हमें ये जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है, इस बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम एक बार इंटीग्रेशन प्राप्त करने पर हमें बीम के दिए गए बिंदु पर हमें स्लोप का मान प्राप्त होता है। अगर हम इंटीग्रेटिंग वंस अगेन दोबारा से इसी इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस बिंदु पर हमें डिफ्लेक्शन का मान प्राप्त होगा। क्योंकि डिफ्लेक्शन को हम इस इक्वेशन जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ट्वाइस इंटीग्रेशन करने पर प्राप्त होता है, इसलिए इस विधि को हम डबल इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं और यह प्रोसेस डबल इंटीग्रेशन कहलाता है, द्विसमाकलन विधि कहलाता है। चूँकि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं 2 टाइप्स का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। जो निश्चित समाकलन होता है उस परिस्थिति में हमें लिमिट दी हुई होती है, बाउंड्री कंडीशंस दी हुई होती है, जबकि जो ये इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उस केस में हमें 2 कांस्टेंट C1 तथा C2 प्राप्त होते हैं, जिनकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशंस या बीम के 2 एंड कंडीशंस के आधार पर C1 C2 को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट, कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है ए बी, एक कैंटिलीवर बीम है ए बी, ठीक है, जिसका ए सिरा फिक्स है और बी सिरा फ्री है, स्वतंत्रता पूर्वक रूप से है, ठीक है। इस पर एक समान रूप से वितरित भार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल इसके अंदर हमें जैसे एक कैंटिलीवर बीम ए बी दिया हुआ है जिसकी लंबाई L है तथा इस पर एक समान रूप से वितरित भार L वितरित भार W प्रति इकाई लंबाई पर कार्यरत है। इसमें जो डिफ्लेक्टेड शेप दर्शाई गई है, जैसे ये जो शेप है ये बीम की जो डॉटेड
है लाइन द्वारा प्रदर्शित है वो बीम की विकृत आकृति को दर्शाई गई है, डिफ्लेक्टेड शेप को दर्शाई गई है। अब हमें यहाँ स्लोप तथा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो ए सिरा है कैंटिलीवर बीम का, वहाँ से x दूरी पर एक सेक्शन यानी काट x कंसिडर किया है तथा उस x दूरी पर स्थित बिंदु का बाह्य भार के कारण, बाह्य भार W प्रति इकाई लंबाई भार के कारण उसमें डिफ्लेक्शन y है तथा b सिरे पर डिफ्लेक्शन yb तथा स्लोप ib है। ठीक है, तो हमने यहाँ ये जो a पॉइंट है यहाँ से ये दूरी कितनी ली है, x डिस्टेंस ली है। ठीक है, इसके इस जो सेक्शन है x, इस पर हम बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आती है, ई आई, जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखी थी, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम। तो यहाँ हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट m का मान फाइंड आउट करते हैं। ई आई इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम इक्वल टू माइनस एम का मान यहाँ देखते हैं तो एम का मान आएगा बेंडिंग मोमेंट एट द गिवन सेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट जैसा हम जानते हैं कि हमें बेंडिंग मोमेंट सभी बलों का सेक्शन के सापेक्ष आघूर्ण होता है। कौन से बलों का, सेक्शन के या तो बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग होता है। तो यहाँ हमने सेक्शन लिया है, ये x सेक्शन लिया है। तो इसके अगर हम दाईं तरफ की बात करें तो यहाँ पर W तीव्रता का एक समान रूप से वितरित भार कार्यरत है, जबकि इसके लेफ्ट साइड में इस एक समान रूप से वितरित भार W के अलावा पॉइंट बिंदु A पर या सिरे A पर प्रतिक्रियाएं RA या VAB हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हमारी सुविधा के हिसाब से दाईं तरफ का पोर्शन कंसिडर करना ज़्यादा उचित रहेगा। अब हम इसमें जैसे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो उसके लिए जैसे हम लिख रहे हैं mx इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट। तो जैसे ये सेक्शन है तो इसके इधर का तो मोमेंट की डेफिनेशन होती है बल इनटू दूरी। तो बल कितना कह रहे हैं, सेक्शन के दाईं तरफ के बार में बल की तीव्रता कितनी है, W। ठीक है, कितनी लंबाई पर फैला हुआ है, कितनी लंबाई है, L माइनस एक्स डिस्टेंस, L माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया हमें बल का मान प्राप्त हुआ। अब इसके बल के कारण हमें आघूर्ण लेना, तो आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल के CG की जिसके सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करना, उस बिंदु की दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी इसके CG से, हो जाएगी LX इंटू L माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। अब माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड लोडिंग है और इसमें जो बीम की बेंडिंग हो रही है वो इस तरह से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ये किसको शो करता है, होगिंग को, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस से बिलो फाइबर है उनमें कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, इसलिए हमने यहाँ इसके पहले माइनस साइन का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आती है, जो बेंडिंग मोमेंट m का मान है माइनस W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस दो बार आ रहा है, एक बार ब्रैकेट के आउटसाइड और एक इनसाइड, तो माइनस माइनस प्लस, तो W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन में बेंडिंग मोमेंट का मान पुट किया है। अब हम इस इक्वेशन का एक बार समाकलन करने पर, तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा dy बाई डी एक्स। ई आई कॉन्स्टेंट है इसलिए एज इट इज आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे हम W L माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2।
तो इसका मान अगर हम w/2 कांस्टेंट हो जाएगा, l माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा l माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ हमारे पास ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मान प्राप्त होता है -WL माइनस एक्स का क्यूब। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास मान आता है W EIDY/dx इक्वल टू -WL माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1। C1 यहाँ कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, जिसका मान हमें फाइंड आउट करना होगा। तो C1 का मान ज्ञात करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस का प्रयोग करते हैं। एट x इक्वल टू 0 dy/dx इक्वल टू 0। चूँकि बीम का ए सिरा फिक्स है, इसलिए ए सिरे पर स्लोप का मान 0 होगा, इसलिए dy/dx इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में हम जो EID2y/dx है, इस इक्वेशन में हम C1 का मान ज्ञात करने के लिए dx इक्वल टू 0 तथा dy/dx इक्वल टू 0 का मान रखने पर हमें C1 बराबर WL3/6 प्राप्त होता है। इस C1 का मान हम उपरोक्त समीकरण में रखने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है। EID2y/dx इक्वल टू -WL माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 6 प्लस WL3/6। इंटीग्रेटिंग अगेन, ये जो इक्वेशन में प्राप्त हुई है यह स्लोप की एक जनरल इक्वेशन है, जिसमें हम x के विभिन्न मान रखने पर उन उपरोक्त बिंदुओं पर हमें स्लोप का मान प्राप्त होता है। आगे पुनः इस समीकरण स्लोप इक्वेशन का समाकलन करने पर EIdy/dx की समाकलन y EIy बराबर प्लस WL माइनस एक्स के होल पावर 4/24 प्लस WL3/6 इंटू एक्स प्लस C1 प्राप्त होता है। जैसे हम W/6 कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, L माइनस एक्स का होल क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो L माइनस एक्स की पावर 4/4 और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन -1, और कांस्टेंट जो है WL3/6 का इंटीग्रेशन इंटू एक्स होगा। अब हमें यहाँ एक अन्य कांस्टेंट C2 प्राप्त होता है, जिसका मान हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अगेन x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0, ठीक है, यानी फिक्स बिंदु x बराबर 0 अर्थात बिंदु A पर फिक्स सपोर्ट है, अतः वहाँ डिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं होता, इसलिए y बराबर 0। C1 इक्वल टू उपरोक्त मान हम x बराबर 0 y बराबर 0 उपरोक्त समीकरण में रखने पर हमें C2 का मान WL4/24 प्राप्त होता है। इस C2 के मान को इस समीकरण में रखने पर तो हमें नई इक्वेशन प्राप्त होती है EIy बराबर WL माइनस एक्स की होल पावर 4/24 प्लस WL3/6 इंटू एक्स माइनस WL4/24। यहाँ जो समीकरण 1 है वो x किसी भी अन्य बिंदु x के लिए हमें स्लोप का मान प्राप्त होता है, तथा उसी बिंदु का अगर उसी वैल्यू का मान हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें विक्षेपण प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे हम सपोर्ट A पर फिक्स एंड है, जो फिक्स सिरा आबद्ध सिरा है बीम A कैंटिलीवर बीम AB का, अगर A पर हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है तो हम x बराबर 0 रखते हैं, तो हमारे पास EIdy/dx इक्वल टू EI आइटा A मतलब स्लोप एट A बराबर समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल टू हमने रखा 0, तो माइनस WL3/6 प्लस कॉन्स्टेंट WL3/6, तो यहाँ हमें शून्य मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम स्वतंत्र सिरे B की बात करें तो x इक्वल टू L रखा, ठीक है, तो हमारे पास EI आइटा B यानी स्लोप एट B पॉइंट
इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स, एल माइनस एक्स की पावर 4, एल माइनस एक्स की जगह एल पुट किया, एल माइनस एल की होल पावर 4 सॉरी 3/6 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास मान आता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6। तो यहाँ से हम आइटा बी स्लोप एट एंड बी, आइटा बी इक्वल टू ई आई को अपॉन में लेते हैं, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई रेडियंस में प्राप्त होता है। अगर हमें सिमिलरली डिफ्लेक्शन का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 2 में x इक्वल टू एल का मान रखने पर हमें डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई प्राप्त होता है। अगले सेशन में हम कैंटिलीवर बीम पार्शली लोडेड लोडिंग का केस देखेंगे। थैंक यू।